ओम साईं राम। आज एकादशी के पावन पर्व पर जब बाबा विष्णु रूप में हमें दर्शन देते हैं तो वह हमें यही सिखाते हैं कि जैसे मैं पालनकर्ता बनकर इस संसार का पालन पोषण कर रहा हूँ, तो जिस परिवार की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी है तुम भी उनका मेरी भांति ही पालन पोषण करो। अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहो, किसी से कोई आस ना लगाओ। तुम्हारी आस सिर्फ मुझसे होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो पोषण प्रदान करता है, जो तुम्हारी सुरक्षा करता है, वह परम ब्रह्म परमेश्वर तुम्हारे बाबा ही हैं, जो हर पल तुम्हारी रक्षा करता है उन कष्टों से जिन्हें तुम देख भी नहीं सकते, ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं से जिन्हें तुम सिर्फ अपने जीवन में अशांति और कलेश या मानसिक चिंताओं के रूप में पाते हो। उनसे मैं ही तुम्हें बचाता हूँ। मेरा नाम स्मरण ही है जो सदैव ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करता है। जब तुम मुझे करुणा पूर्वक शब्दों में पुकारते हो, कहते हो बाबा मेरी रक्षा करो, मैं असमर्थ हूँ अपने इन विचारों पर नियंत्रण पाने में या अपने जीवन में संतुलन बनाने में। मेरा जीवन मैंने आपको सौंप दिया, इसे किधर ले जाना है, क्या लीला रचनी है आपको प्रभु आप जानो। मैंने सच्चे भाव से अपने पूर्ण परिवार सहित आपके चरणों में समर्पण किया है। हे मेरे साईनाथ, मुझे ज्ञान दो, मेरे जीवन को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करो, ताकि मैं किसी भी दुख, अज्ञान रूपी, कष्टों रूपी अंधकार को अपने जीवन में ना ग्रहण कर पाऊं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, सदगुरु वह कृपा रूपी मेघ होते हैं। जब हम इन दुनिया की तकलीफों में, इसके संघर्ष रूपी कष्टों से हम उष्णता, गर्मी का अनुभव करते हैं और हम थक जाते हैं, हम बेहाल हो जाते हैं, तो वही सदगुरु कृपा रूपी मेघ बनकर हमारे जीवन में बरसते हैं, हमें शीतलता प्रदान करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें शांति प्रदान करते हैं, हमें सद्बुद्धि देते हैं, हमें हमारे कष्टों से मुक्ति का मार्ग सुझाते हैं। बाबा जैसा दयालु कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। हर कोई अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है। अगर कोई तुम्हें कुछ देता है तो वह उसके बदले में तुमसे कुछ चाहता है। सिर्फ हमारे सदगुरु साईनाथ ही ऐसे हैं, हमारे परम परमेश्वर बाबा ही ऐसे हैं जो हमसे किसी भी चीज की आशा नहीं रखते। वह हमारे हित के लिए सदा चिंतित रहते हैं। वह हमें सत्कर्मों का मार्ग सुझाते हैं। ज्ञान के द्वारा हमारे सारे अज्ञानों को नष्ट करके हमें वह सच्चा सुख प्रदान करते हैं, जिसकी प्राप्ति सरल और सहज नहीं है बिना गुरु के। हमारे बाबा हमारे अंतःकरण में प्रकट कर होकर हमें सही मार्ग सुझाते हैं। जीवन में हमें किस ओर जाना है, किस विवेक बुद्धि को धारण करके हमें क्या निर्णय लेने हैं, सब हमारे बाबा निर्धारित करते हैं। वही हमारे जीवन के संचालन करता है, वही हमें सदगति दिलाते हैं। तो हे मेरे बाबा, हे मेरे साईनाथ, हे मेरे लक्ष्मी नारायण, आप ही मेरे जीवन में हर रूप में बसना, चाहे वह शिव शक्ति के रूप में हो, हनुमान रूप में मेरी रक्षा करना, चाहे वह शनिदेव के रूप में आप मेरे जीवन में न्याय करना। मेरे कर्म फलदाता बनकर मुझे सत्कर्मों की ओर प्रेरित करना। आप ही मेरी सरस्वती माँ बनकर मेरे जीवन में मेरा जीवन संगीत बयान करना। आप ही विघ्न विनाशक बनकर मेरे जीवन से सारे विघ्नों का नाश करना। आप ही काली माता बनकर शत्रुओं से मेरी रक्षा करना। आप ही लक्ष्मी नारायण बनकर मुझे सब अभावों से मुक्त करना। आप ही जितने भी ईश्वर के स्वरूप हैं, सब रूपों में मुझ पर प्रसन्न रहना, मुझे ज्ञान देना, मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे प्रेरणा देना कि मैं किस ओर जाऊं, कैसे अपनी मंजिल को पाऊं और कैसे अपने जीवन को सफल बना सकूं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, जब गुरु तुम्हें अपनी ओर मोड़ता है, तुम्हारे जीवन को दिशा प्रदान करता है, जब तुम उन अज्ञान रूपी अंधेरों में, उन मोह रूपी बादलों से तुम्हारा जीवन ढक जाता है, तब बाबा ही वह ज्ञान रूपी सूर्य बनकर तुम्हारे जीवन में उगते हैं और सारे बादलों को, सारे अंधकार को नष्ट करके तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। वह सदैव अपने बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, और अगर उनका बच्चा जाने अनजाने कोई गलती करता है, कोई अवगुण उसके अंदर आता है, तो एक गुरु की भांति उससे दूर भी करते हैं। वे हमारे
पिता, माता, गुरु, सखा सब कुछ हैं, वह सब रूपों में हमारा साथ देते हैं और हमारे जीवन को सफल बनाकर, उद्देश्यपूर्ण बनाकर